चलिए आज हम आप लोग को बता रहे हैं कि केमिस्ट्री में किसी भी यौगिक का फॉर्मूला कैसे लिखी जाती है। जब हम कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें दो मूलक होता है, एक होता है धन मूलक और एक होता है ऋण मूलक। जब धन मूलक और ऋण मूलक मिल जाते हैं तो वह एक पूर्ण सूत्र बन जाता है उस यौगिक का। तो आज हम उसी यौगिक का फॉर्मूला लिखने की विधि सिखाएंगे। पहले हम आप लोगों को पहले दो मूलक से परिचय कराते हैं, धन मूलक और ऋण मूलक। उसका हम धन मूलक और ऋण मूलक का वैलेंसी पहले याद करेंगे और उसके बाद जो है उसका हम फॉर्मूला जोड़ करके बनाएंगे। तो चलिए पहले हम धन मूलक लिखाते हैं, जिसकी वैलेंसी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से निकाल सकते हैं। पिछला वीडियो में हम बताए हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर अगला वीडियो बताए हैं कि किसी भी तत्व के परमाणु का वैलेंसी निकालना सिखाए हैं ना। तो बस उसी प्रकार हम कुछ यहाँ पर तत्व धन मूलक परमाणु लिखते हैं और कुछ ऋण मूलक परमाणु लिखेंगे और उसके बाद आप लोग उसका फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं, फॉर्मूला बना लेंगे। तो फिर केमिकल रिएक्शन, जो आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है 10th का, उसमें केमिकल रिएक्शन पढ़ पाएंगे। केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन आराम से लिख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। केमिकल इक्वेशन पढ़ने से पहले हमारा ये दो वीडियो जो बनाया, ये तीसरा वीडियो है, वो आपको देखना पड़ेगा, वो आपको जानना पड़ेगा। चलिए यहाँ हम जो भी लिखे हैं बोर्ड पर वो है धन मूलक, समझे। ये पूरा आप लिख सकते हैं और इसके बाद हम लिखाते हैं ऋण मूलक। एक बार हम पढ़ के सुना देते हैं। पहला है हाइड्रोजन H+1, दूसरा है सोडियम Na+1, पोटेशियम K+1, कैल्शियम Ca+2, एल्युमिनियम Al+3, मैग्नीशियम Mg+2, जिंक Zn+2, फेरस Fe+2, फेरिक Fe+3, क्यूप्रस Cu+1, क्यूप्रिक Cu+2, सिल्वर Ag+1, स्टेनस Sn+2, स्टैनिक Sn+4, मैग्नस Mn+2, मैग्निक Mn+3, क्रोमियम Cr+2, प्लम्बस Pb+2, प्लम्बिक Pb+4, क्यूप्रस Hg+2, मर्क्यूरस Hg+2, मर्क्यूरिक Hg2+2, अमोनियम NH4+1, लिथियम Li+1, टाइटेनियम Ti+2, वैनेडियम V+2। ये आपका धन मूलक है। इसके बाद हम आपको ऋण मूलक बता रहे हैं। देखिए ये जो है सो ऋण मूलक है। ऋण मूलक एक बार हम बता देते हैं। हाइड्राइड H-1, क्लोराइड Cl-1, ब्रोमाइड Br-1, आयोडाइड I-1, क्लोराइड F-1, हाइड्रोक्साइड OH-1, कार्बोनेट CO3-2, बाइकार्बोनेट HCO3-1, ऑक्साइड O-2, पेरोक्साइड O2-2, सल्फेट SO4-2, बाइसल्फेट HSO4-1, सल्फाइड SO3-2, बाइसल्फाइड HSO3-1, सल्फाइड S-2, बाइसल्फाइड HS-1, मैग्नेट MnO4-2, परमैग्नेट MnO4-1, क्रोमेट CrO4-2, डाइक्रोमेट Cr2O7-2, साइनाइड Cn-1, साइनेट CnO-1, सिलिकेट SiO3-2, क्लोरेट ClO3-2। ये आप लिख लीजिए। अब हम आप लोग को बताते हैं कि फॉर्मूला कैसे लिखी जाती है। ये पहले उतार लीजिए। अब देखिए, अब आप लोग जो है से ये दोनों मूलक को जानने के बाद कोई भी फॉर्मूला आप आसानी से चुटकी में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? अब देखिए हम लिखा बताते हैं। जैसे कि मुझे लिखना है सोडियम क्लोराइड, ठीक ना, सोडियम
क्लोराइड। क्लोराइड, यहां पर ध्यान दीजिए, इसमें एक मूलक सोडियम है और दूसरा मूलक क्लोराइड है ना। तो सोडियम का ये धन मूलक है और क्लोराइड क्या है, ऋण मूलक है। तो सोडियम का संकेत क्या होता है, Na। इसका बैलेंस हम कितना याद किए हैं, +1, यहाँ पर लिख दिए +1, समझे। क्लोराइड Cl इसका क्या होता है, -1, समझे। अब देखिए नियम है कि जब दोनों मूलक का वैलेंसी बराबर हो, यहाँ भी एक आ रहा है, यहाँ भी एक आ रहा है, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, जब दोनों मूलक का वैलेंसी बराबर हो तो दोनों कट जाएगा और NaCl, यही होता है सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला। आई बात समझ में। लेकिन यही पर अगर हमको लिखना रहता मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम का क्या होता है, Mg, वैलेंसी कितना होती है, +2, क्लोराइड क्या होता है, Cl-, यहाँ पर तो दोनों की वैलेंसी नहीं मिल रही है, यहाँ पर मिल रहा था तो हम काट दिए। अगर यहाँ भी +2 है, यहाँ भी अगर -2 रहता तो हम काट देते ना, लेकिन यहाँ पर तो नहीं मिला। तो नियम है कि जब दोनों मूलक का वैलेंसी ना मिले तो उस अवस्था में दोनों को क्रॉस कर देंगे, अपना बदला बदली कर देंगे। चलिए ये मूलक को इसके निकट में लिख देंगे और इस मूलक को, तो ये Mg, एक को तो कोई भी चीज में गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा, इसीलिए एक को छोड़ दीजिए और Cl2 यानी MgCl2 हो गई। आई बात समझ में। अब अगर हमको लिखना रहता एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, समझे, तो ये क्या आ जाएगा, Al+3 और क्लोराइड Cl-1, मिल रहा है, वैलेंसी नहीं ना, तो अदला बदली कर दीजिए, क्या आ जाएगा, Al, एक यहाँ आएगा Cl3, ये हुआ AlCl3। यही इसी प्रकार फॉर्मूला लिखी जाती है। अब देखिए, अब आपको हम और बताते हैं। अब हमको लिखना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम मल्टी लिखा गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोले है ना, ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम का क्या होगा, Mg+2 होगा ना, ऑक्साइड का O-2 होगा। तो ये क्या करेंगे, दोनों मिल रहा है ना, कट्टम पुट्टी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, Mg, मैग्नीशियम ऑक्साइड का यही होता है, MgO फॉर्मूला होता है। अगर हमको लिखना होगा एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो क्या करेंगे, Al+3 ऑक्साइड -2, मिल रहा है क्या वैलेंसी, नहीं ना, तो क्या करेंगे कि दोनों को अदला बदली कर देंगे। Al इधर ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पर ये चला जाएगा यहाँ और ये चलाएगा यहाँ, तो Al2O3 होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। चलिए इसी प्रकार आप लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं ना। चलिए हम आप लोगों को फॉर्मूला बता दिए, लिखना कैसे फॉर्मूला लिखी जाती है। जब फॉर्मूला आ गया तो अब रासायनिक समीकरण आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे हम एक अभिक्रिया आप लोग को बताते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। एक आपका फॉर्मूला है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये आपका प्रश्न है, इसका रासायनिक अभिक्रिया लिखना है। रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इसका समीकरण लिखना है। तो सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखेंगे। तो कैल्शियम का क्या होता है, Ca+2 और कार्बोनेट का CO3-2, कट जाएगा ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3। अगर गर्म है, ये जो है डेल्टा करते हैं, जब गर्म अभिक्रिया में गर्म करते हैं तो इसका चिन्ह देते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड
तो कैल्शियम का Ca+2 ऑक्साइड का O- दो ना, ये कट जाएगा, ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई का मतलब दो ऑक्सीजन। तो ये हो गया आपका इसका ये रिएक्शन। आई बात समझ में कि नहीं आई? चलिए दूसरा मैं दे रहा हूं। चलिए दूसरा है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड से कराने पर सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। तो सबसे पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखेंगे। हम अभी आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का क्या होता है +1 और हाइड्रोक्साइड का OH-1 होता है ना, ये दोनों कट जाएगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या आ जाएगा फॉर्मूला NaOH। चलिए हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन का H होता है ना +1 और क्लोराइड का -1, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा HCl। आई बात समझ में? क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड बनता है। तो सोडियम Na+1 और Cl-1 कट गया तो क्या बन जाएगा NaCl प्लस जल को हम हाइड्रोजन ऑक्साइड कहते हैं। हाइड्रोजन H+1 और ऑक्साइड O-2, ये दोनों को वैलेंसी नहीं ना मिल रही है, तो ये यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा, तो H2 हो जाएगा ना, यही हाइड्रोजन ऑक्साइड कहते हैं जल को। ये हम ये अभिक्रिया का समीकरण ये लिख दिए। इस प्रकार जो है तो समीकरण लिखते हैं। अब आप लोग को हम जो है अगला दिन आप लोग को बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, जो क्लास 10 के केमिस्ट्री का सबसे फर्स्ट चैप्टर है वो मैं शुरू करूंगा। ठीक ना?